को लाल बटन दबाना था। ओके ना, थोड़ा पीछे जाइए। मैं चाहता हूं कि आप लोग सब इनको दिखाइए प्लीज, आपका कैमरा घुमाइए यहाँ पे। ओके, मुझे देखिए प्लीज, कभी वहां कभी यहां, सभी ओके ना, मुझे देखिए। एक चीज आपके सामने रखने जा रहा हूं, याद रखिए बात किसकी चल रही है? मसीह के मन की। प्लीज थोड़ा रिस्पॉन्स दीजिए, बात किसकी चल रही है? मसीह के मन की। उन्होंने क्या किया आपने देखा और मैंने क्या किया देखा। अब यहाँ पे कुछ चीज रखने जा रहा हूं, तैयार है आप लोग? क्या हमें आशीष चाहिए? सोच के बोलिए। ओके, मैं चाहता हूं कि जो वीडियो देखेंगे उन्होंने भी समझना है। मैं फिर कहता हूं कि क्या हमें आशीष चाहिए? चाहिए। अब एक प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, क्या आपको जो आशीष चाहिए वो परमेश्वर के सेविका के लिए रुकावट बन सकती है? नहीं। मैं वापस मौका देता हूं, जो आपको आशीष चाहिए परमेश्वर से, वही आशीष परमेश्वर के काम के लिए रुकावट बन सकती है? सोच के बोलिए। मैंने कहा सोच के बोलिए। आपको कुछ उदाहरण दे दूं? आपने कभी मूसा के बारे में सुना है बाइबल के अंदर? आपको पता है वो कौन था? फिरौन की बेटी का बेटा, और उसके बाद में 50,000 टन सोने से ज्यादा उसका मालिक बन सकता था। लेकिन आपको पता है इब्रानियों 11:25 में क्या लिखा है? परमेश्वर के राज्य के लिए दुख उठाना उत्तम समझा, ना कि फिरौन की बेटी का बेटा बनना। उसने 50,000 टन सोना को ठुकरा दिया और परमेश्वर के लोगों के लिए दुख उठाना उत्तम समझा, क्योंकि उसकी आंखें यहां की आशीष नहीं वहां के फल पर लगी थी। अब मैं वापस पूछता हूं कि क्या आपकी आशीष जो आप मांग रहे हो परमेश्वर के काम के लिए रुकावट बन सकती है? जी हाँ, बन सकती है। आजकल क्या चल रहा है मालूम है? फेसबुक में परमेश्वर मुझे गाड़ी दे, परमेश्वर मुझे ऑडी दे, परमेश्वर मुझे बंगला दे। ध्यान से सुनना नहीं तो गलत हो जाएगा। परमेश्वर मुझे यहाँ पे परमानेंट जॉब दे, परमेश्वर मेरी बेटी की शादी हो जाए, परमेश्वर मेरे बेटे की शादी हो जाए, मैं यहाँ बस जाऊं। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि तुम एक जगह में बस जाओ। परमेश्वर चाहता है कि आप फैल जाओ। हम यहां सभी अपना अपना तंबू गाड़ के बैठे हैं कि मुझे यहां सब दे दो। सोचिए, आपने घर मांगा और परमेश्वर चाहता है कि आपको घर यहां ना दे। परमेश्वर चाहता है कि मिशनरी बनकर आप कहीं पर जाएं, तब क्या होगा आपका आशीष का? बताइए। रुकावट बनेगी कि नहीं बनेगी? और ऐसे कितने सारे सेवक हैं जिनको मैं अच्छे से जानता हूं, जो एक वक्त था कहते थे पास्टर डैनियल हम लोग मिलके भारत को बचाएंगे, मिलके शहर को बचाएंगे। आज आपको पता है कोई बैठा है टोरंटो में, कोई बैठा है ऑस्ट्रेलिया में, कोई बैठा है अमेरिका में। ये लोग सुन रहे होंगे शायद। और मैं पूछता हूं परमेश्वर, जब आप आशीष दे रहे हैं तो फिर ऐसी आशीष दीजिए कि मेरी आपकी आशीष देने में आपका राज्य बढ़े। मैं ऐसी आशीष लेकर क्या करूं कि मैं तो फैल रहा हूं, मैं तो बढ़ रहा हूं, लेकिन आपका राज्य स्टॉप हो गया है। कम ऑन पास्टर जी, अगर मैं गलत हूं तो मुझे रोकिए। यस और नो? मैं उस गाड़ी का क्या करूं जो परमेश्वर के राज्य में काम नहीं आ रहा है? मैं उस घर का क्या करूं जो परमेश्वर के राज्य में काम नहीं आ रहा है? मैं उस अच्छे हेल्थ का लेकर क्या करूं जो परमेश्वर के राज्य के लिए काम नहीं आ रहा है? मेरी दोनों किडनी सलामत है, मेरा हार्ट भी ठीक है, मेरे पैर भी ठीक है, लेकिन घर बैठा टीवी देखते बैठा हूं, किसी काम का है? इसलिए तो यीशु ने कहा अगर हाथ ठोकर खिलाए तो हाथ काट दे, पैर ठोकर खिलाए तो पैर काट दे, आंख ठोकर खिलाए तो आंख काट दे। ऐसी आशीष अगर ठोकर खिलाए, आशीष काट दे। कम ऑन, यस और नो? ताकि परमेश्वर आपके काम में आपको इस्तेमाल करे। कैन यू बिलीव दिस? परमेश्वर क्या हर चीज नहीं दे सकता है पास्टर जी? चुप की बजाय तो हर चीज दे सकता है। लेकिन आपको पता है आजकल क्या चल रहा है? मुझे यहाँ दे दे, मुझे यहाँ दे दे। परमेश्वर बोलता नहीं देता, जा, क्योंकि तू वहां जाएगा तब मैं वहां दूंगा। कैसा लग रहा है? अब एक वचन को सुनिए, पहला यूहन्ना, सब पढ़िए, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय वचन 14। इसको जारी रखिए, इसको जारी रखिए। आहा, अब कोई भी चीज अगर आपको ठीक लगती है तो चाहूंगा कि जोर से आप उसको रिस्पॉन्स करें। हाँ जी। और हमें उसके सामने जो हिया होता है, ओके, माइक में पढ़िए। और हमें उसके सामने जो हिया होता है वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। ओके, लास्ट का लाइन वापस पढ़िए। यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। इसका मतलब है हमारे मांगने में किसकी इच्छा होनी चाहिए? एक साथ बोलिए, उसकी इच्छा। अगर उसकी इच्छा नहीं है, हमारी इच्छा है, प्रभु तो भी देगा। कम ऑन, मैं फिर कहता हूं, प्रभु तो भी देगा। लेकिन आपको पता है आपके पास में सिर्फ आशीष होगी, खुदा नहीं। आपके पास में गाड़ी होगी लेकिन परमेश्वर नहीं, आपके पास में बंगला होगा लेकिन परमेश्वर नहीं, आपके पास में सब कुछ होगा लेकिन परमेश्वर नहीं।
थोड़ा सा फनी है, थोड़ा सा मजाकिया है, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स बात बोलने जा रहा हूं। आपको पता है बाहर एक डायलॉग चल रहा था बीच में, अभी तो खैर बंद हो गया। बाहर के लोग कहते हैं मेरे पास में गाड़ी है, मेरे पास में बंगला है, मेरे पास में बैंक बैलेंस है, मेरे पास में ये है, मेरे पास में वो है। पूछता है तेरे पास क्या है? फिर वो मुंह छोटा बनाकर बोलता है मेरे पास में मां है। बोले कि नहीं बोले? ये बाहर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आपको पता है आज हमने क्या बोलना चाहिए? सही, वो बोल रहा क्या मालूम है? अगर मेरे पास में माँ है, मेरे पास में सब कुछ है, हमने क्या बोलना चाहिए? तेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है, तेरे पास सब कुछ है, लेकिन तेरे पास प्रभु है क्या? बता पास्टर जी, यस और नो? आज हमारे पास में शायद कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास प्रभु है। एक मिनट, यस यस। इसलिए मूसा कहता है कनान दे रहे हो, दूध वाली नदी दे रहे हो, पहाड़ में मद है, अंगूर वहां पे संतरे जैसे, संतरे वहां कलिंगड़ जैसा है, कलिंगड़ भोपला जैसा है, वहां पर ब्लेसिंग है। लेकिन अगर आप नहीं आए ना, बोले कि नहीं बोले, एक कदम नहीं चलेंगे। बोले कि नहीं बोले? कम ऑन। इसका मतलब है आज हमको परमेश्वर अमेरिका ले जा रहा है, परमेश्वर हमको दुबई ले जा रहा है, परमेश्वर हमको इंटरनेशनल लेकर जा रहा है। कभी फ्लाइट में, कभी हाइट में, कभी फाइट में। ये क्या लगा के रखा है साहब? वही परमेश्वर पूछ रहा है, यही पाना था तो मसूर की दाल के लिए एसाव ने अपना पद बेच दिया। बाद में चाहकर भी मसूर के दाल के चक्कर में जो खोया था नहीं पा पाया। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो छोड़िए साहब, और एक देते हैं आपको। इजरायली बाहर आ गए इजिप्ट से, लाल समंदर पार कर लिए, गाना गा गा के थक गए थे, अचानक से प्यास लगी और वो जगह जिसका नाम था वो था नारा मारा। वहां पर पहुंच गए और वहां पर बोले पानी पिलाओ, तो परमेश्वर ने बोला ये वाला पियो। याद रखो, परमेश्वर ने कहा ये वाला पियो। जैसे पीना शुरू करे सबने अपने मुंह से उल्टी कर दी और एक साथ बोले पास्टर जी क्या बोले पता है? वो कहते हैं कि मूसा हम ये पानी नहीं पी सकते। तब परमेश्वर के पास में मूसा गया, कहता है प्रभु ये वो पानी नहीं पी पा रहे। परमेश्वर ने माथे पे हाथ मारा होगा, बोला अरे बाप रे, अगर ये पानी पी लेते 40 साल का रास्ता 11 दिन में कट जाता। मैं रिपीट करता हूं, 40 साल का रास्ता 11 दिन में कट जाता। अब क्योंकि जो पानी मैं पिला रहा हूं ये नहीं पी रहे हैं, 11 दिन का रास्ता 40 साल लग जाएगा। वो पानी को फिर मीठा किया गया, तब ये पिए। और ऐसा लिखा है 1 कुरिन्थियों 10वां वचन 1 से लेकर 4 तक मत पढ़ना। वहां लिखा है ओल्ड टेस्टमेंट में इजरायली आपके और मेरे लिए उदाहरण है, ताकि हम उनसे कुछ सीखें। कम ऑन, यस और नो? मैं फिर कहना चाहता हूं, हम सभी के पास में किसका मन होना चाहिए? मसीह का मन होना चाहिए। सुनिए इसको भी जरा ध्यान से। क्या एक वक्त था पास्टर जी आपके टाइम में, जब आप सेविकाई में आए होंगे, या यहाँ जितने भी बुजुर्ग प्रभु के दास हैं आप लोग आए होंगे और आप लोग भी सुने होंगे। पास्टर अविनाश भाई आपने भी सुना होगा। बैठ जाइए, जल्दी बैठ जाइए, जल्दी बैठ जाइए। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए प्लीज। आप लोगों ने सुना होगा, पास्टर जी मेरा साथ दीजिएगा, है ना? बाहर के पश्चिमी देश के मिशनरी सिस्टर, मुझे देखिए, पश्चिम देश के मिशनरी जब भारत में आए थे, घर नहीं होता था रहने के लिए, ठीक से खाना नहीं मिलता था। उनका देश का खाना अपने देश का खाने में फर्क है, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या कहते थे मालूम है? हमको चलेगा। पता है क्यों? उनके दिमाग में एक ही होता था, सेवा करना है, सेवा करना है, सेवा करना है। विलियम कैरी की वाइफ, विलियम कैरी का बच्चा, खुद विलियम कैरी क्या काम करते थे बताइए? यहाँ पर चप्पल सिलाने का काम, मोची का काम करते थे। अरे भैया आया ना? और ऐसा दुख उठाकर आज हमको बाइबल दे गए। यस और नो? अभी जहां से हमारे हैं उसका नाम क्या है? गुड़गांव अपना ये अपना अरे डैनियल ने मीटिंग लगाई थी ना, वो राजनांदगांव के आगे, वो कौन सा गांव है? हाँ, चरमा के पहले जो हम लोग गए थे, एक गांव था साहब वहां पर, डोंगरगढ़। हम वहां चले गए थे, जरा आप लोग भी सुनिएगा। वहां चले गए थे, वहां पे पास्टर जी जो चर्च था बहुत खूबसूरत था, फैन थे, कूलर था, साउंड था, फर्श था, कुर्सी थी, हर चीज की सुविधा थी। हमने बोला वाओ, गांव के अंदर इतनी अच्छी सुविधा, और हम लगे पड़े हैं प्रचार पे प्रचार कर रहे, बच्चे लोग गाना गा रहे, पब्लिक खूब इंजॉय कर रही है। तब मेरे दिमाग में आया ये गांव के अंदर ऐसा चर्च आया कैसे? तब हमने हिस्ट्री पता लगाई तो पता चला पश्चिम देश का एक प्रभु का दास अपने शहर में आकर, देश में आकर, न जाने कहां सोता था, क्या खाता था पता नहीं, लेकिन उसने वहां पर नींव डाली। मैं आपसे कहना चाहता हूं और इनसे कहना चाहता हूं, जो आज हम मसीह को एंजॉय कर रहे हैं वो किसी का खून बहाकर नींव डाला है। उसको सस्ते में मत उड़ाइए। मैं फिर कहता हूं, जो मसीहत हमको मिली है ना साहब, वो मसीहत हमको लड्डू में मिली है, अभी वाली।
लेकिन जो इसके पहले थे ना, उनके चमड़े छील के मारा गया है, उनको जलते हुए तेल में डालकर मारा, उबलते हुए तेल में क्रूस पे उल्टा लटकाया मारा गया है। और आपका जॉन को पातमोस नाम टापू में छोड़ दिया है, जहां सांप, बिच्छू, भालू, शेर थे कि ये मर जाए, लेकिन 22 अध्याय लिख के मरा है वो आदमी। कम ऑन, यस और नो? ऐसी जिंदगी जब वो तब जीते थे, कौन सा मन था? मसीह का मन। और आजकल क्या चल रहा है साहब? इंजॉयमेंट नहीं चल रहा है। वर्शिप करते वक्त में साउंड चाहिए, आपको लाइट चाहिए, पीछे से धुआं आना चाहिए। ये क्या लगा के रखा है साहब? अगर इतना ही प्यार है परमेश्वर के गीत गाने का, तो ऐसे लोगों के बीच में आइए ना, जो कल शाम को यहां चल रहा था। ऐसे लोगों के बीच में आए जहां कोई किसी को उत्साहित नहीं करता है। सबके सबको शहर जाना है, सबके सबको दिल्ली जाना है, सबके सबको मुंबई जाना है। पता है क्यों? 500 700 रुपए में टिकट बिक जाती है, जो क्रिश्चियन लोग खरीदते हैं। अच्छा खासा पैसा भी मिल जाता है। एक भी हमें नहीं बोल रहा है। बताइए पास्टर जी, गलत बात कर रहा? आपको नहीं लगता है कि अगली पीढ़ी बिगड़ जाएगी? ये बच्चे लोगों का पीढ़ी बिगड़ जाएगा, और ये लोग क्या सीखेंगे, क्या कहेंगे मालूम है? अरे मसीह जीवन तो यही है। और जैसे सताव आएगा, ये लोग सहेंगे सताव? ये लोग क्या कहेंगे मालूम है? हम पुलिस में कंप्लेंट करेंगे, हम नेता के पास में जाएंगे। आजकल वही तो चल रहा है। एक थप्पड़ नहीं मार दिया किसी सेवक को या मसीह भाई बहनों को, सीधा मोर्चा निकालने चले जाते हैं। जबकि बाइबल कहती है सह लो, कम ऑन। जबकि बाइबल कहती है मार खा लो, जबकि बाइबल कहती है मर जाओ। यहां पर हम लोग कहते हैं मार के तो दिखा, तेरे को मार देंगे। ये कौन सी आत्मा है साहब? आपको नहीं लगता है गलत आत्मा आ गई है कलीसियाओं के अंदर? सहने के बजाय एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। हद तो तब हो गई, जो कल भी बोले थे और आज भी थोड़ा सा बोलेंगे, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं आजकल। ये कौन सी स्पिरिट है? तभी तो जाकर पौलुस कहता है अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे, मनुष्य आप स्वार्थी हो जाएगा, जिसको कहते हैं सेल्फ लवर्स। बंद करिए।